हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिकल एवरेजेस के बारे में, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करी है और इस टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस भी हैं। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप साथ के साथ आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिकल एवरेजेस के बारे में। स्टैटिकल एवरेजेस होते हैं हमारे 3 टाइप्स के: पोजीशनल, मैथमेटिकल और बिजनेस। सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशनल एवरेजेस के बारे में। पोजीशनल एवरेजेस में सबसे पहले आता है मीडियन, देन आता है मोड। अब मीडियन को देखो हम 3 सीरीज़ में फाइंड आउट करते हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड द लास्ट इज़ कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। डिस्क्रीट में जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तब हम यहाँ पे एक CF बनाते हैं। CF कैसे बनता है? जब हम फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड ऑन करते हैं। डिस्क्रीट में n+1/2 इस तरीके से निकालते हैं, बट यहाँ पे CF बनता है। तो जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी आती है ना, हम CF में देखते हैं कि वो CF में कहाँ आ रही है। उसके बाद हम मीडियन, जो x में वैल्यू होती है, हम उसको मीडियन बोल देते हैं। देन हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूस में निकालते हैं n/2 करके। सबसे पहले हम ये स्मॉल m निकालते हैं, मीडियन को ही हम इसे बोलते हैं। n/2 करने के बाद हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, L+L1 + I/F। ये I क्या होता है? ये I होता है जो हमारे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हमें इस तरीके से फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है ना, CI गिवन होता है क्लास इंटरवल। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम I बोलते हैं। ठीक है, और L1 बोलते हैं जिसमें हमारा M आता है ना, उसके सामने वाले CI के इस वाले फर्स्ट को हम बोलते हैं L1। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी जिसमें हमारा M आ रहा होगा उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये स्मॉल m से अब ये C क्या होता है? C होता है जहाँ पे हमारा ये स्मॉल m आएगा ना, मीडियन आएगा, उससे ऊपर वाले डिजिट को हम C बोलेंगे। हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, अभी आप पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। देन आता है हमारा मोड। मोड को भी हम 3 सीरीज़ में निकालते हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में इंस्पेक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन में हम सिर्फ देखते हैं कि कौन सी ऐसी वो है वैल्यू जो हमारी बार बार रिपीट हो रही है, उसको हम मोड बोल देते हैं। डिस्क्रीट में हम ग्रुपिंग मेथड करते हैं, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। ग्रुपिंग मेथड में हम 4-5 हम फ्रीक्वेंसीज़ का वो लेते हैं, उसके बाद हम मोड निकालते हैं। देन कॉन्टिन्यूस में ये Z हम मोड को Z से डिनोट करते हैं और मीडियन को हम M से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस में हम Z = L1 + F1 - F0/2F1 - 2F0 - F2 मल्टीप्लाई बाय L2 - L1, या फिर हम इसको I भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जब हमारा F0 या फिर F2 F1 से बड़ा होगा ना, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं: Z = L1 + F2/F0 + F2 मल्टीप्लाई L2 - L1। ये तो ये हमारी मीडियन और मोड की बात। अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल एवरेजेस के बारे में, जिसमें अर्थमेटिक एवरेज और मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है एंड द लास्ट क्वाड्रेटिक मीन आता है। एग्जाम में आपके अर्थमेटिक्स मीन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के भी आने के चांसेस रहते हैं, बट क्वाड्रेटिक तो नहीं आता। देन लास्ट आता है बिजनेस एवरेज, जिसमें आता है हमारा फर्स्ट मूविंग एवरेज, सेकंड आता है प्रोग्रेसिव एवरेज एंड थर्ड आता है कंपोजिट एवरेज। इसमें आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो आप मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। अब हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एवरेज के अर्थमेटिक मीन के बारे में। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब देखिए, अर्थमेटिक मीन को भी हम 3 सीरीज़ में फाइंड आउट करते हैं। पहली आती है इंडिविजुअल, सेकेंड आती है डिस्क्रीट एंड थर्ड आती है कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। इंडिविजुअल सीरीज़ में हम 2 मेथड से निकाल सकते हैं: डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट में भी डायरेक्ट और शॉर्टकट, और कॉन्टिन्यूस में डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। देखते हैं कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है मी = σx/n। अब सिग्मा x क्या होता है? सिग्मा x होता है कि टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल कितना है वो यहाँ पर आएगा, और n यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़। ठीक है, शॉर्टकट में मीन इज इक्वल्स टू
ए प्लस माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन। अब यहाँ पर ये ए क्या होता है, यहाँ पर हम एक मीन के उसमें से सीरीज़ में से हम एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसमें से सारी फ्रीक्वेंसीज़ को लेस करते रहते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज़ को नहीं, जो हमें एक्स गिवन होता है। इसकी पहचान होती है कि हमें यहाँ पर ना एक्स गिवन होता है, ठीक है, और इसकी पहचान होती है कि इसमें हमें एक्स एंड एफ गिवन होता है, और इसकी पहचान होती है कि इसमें हमें सी आई गिवन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमें दे रखी होगी ना एक्स, हम उसमें से एक को एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हम लेस करते रहेंगे, और एन नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ कितनी है, ठीक है। ये थी हमारी इंडिविजुअल की बात। देन हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक्स और एफ गिवन होता है। इसमें हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, देन शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। डायरेक्ट मेथड से हम मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन, यानी कि हम इधर एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे हम एफ एक्स बोलते हैं। एफ एक्स का टोटल को हम सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं, और इधर जो एन होता है ना, आप इधर कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इधर सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं, यानी कि हम इधर फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल लेते हैं। यहाँ पे तो हमने लिया था कितनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, यहाँ पर हम लेंगे कि फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल कितना है, ठीक है। देन शॉर्टकट में ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है। यहाँ पर भी हम मीन को एज्यूम कर लेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं डी एक्स के साथ जो हम निकालते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डी एक्स निकाला था, यहाँ पे हम डी एक्स निकालने के बाद एफ़ की मल्टीप्लाई करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसका टोटल लेते हैं। अब ये थी डिस्क्रीट सीरीज़ की बात। देन है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की बात। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आपको सी आई गिवन होता है, सी आई यानी कि क्लास इंटरवल, जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। देन इसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से निकालते हैं। डायरेक्ट और शॉर्टकट हम वही अप्लाई करते हैं जैसे कि हम यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ में निकाल रहे थे ना, वैसे ही हम यहाँ पर भी निकालेंगे, बट बस फ़र्क इतना होगा कि हम यहाँ पे ना एक्स को फाइंड करते हैं। एक्स क्या होती है, हमारी मिड वैल्यू होती है, ठीक है। अब मिड वैल्यू फाइंड करने का क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। जैसे कि 10 + 20/2 करेंगे तो 30/2 यानी कि 15, तो 50 हमारी मिड वैल्यू हो जाएगी। तो उसी तरीके से हम निकालेंगे डायरेक्ट और शॉर्टकट, जैसे हमने डिस्क्रीट में निकाला था। देन स्टेप डेविएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। स्टेप डेविएशन में हमने जैसे dx निकाला था, एज्यूम करेंगे मीन को, देन उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ना ये अलग होता है। तो मैं आपको ये सारे जितने भी मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, सबका एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। देन हमारा आता है अर्थमेटिक मीन के अंडर एक करेक्ट मीन आता है, ठीक है। तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। सबसे पहले जैसे कि हम यहाँ पर मीन इज इक्वल्स टू टोटल निकाल रहे थे ना, टोटल सम निकाल रहे थे एक्स का बाय फ्रीक्वेंसी, वैसे हम यहाँ पे बस अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करने के बाद हम क्या करते हैं, जो सिग्मा एक्स आता है ना इधर, उसके साथ करेक्ट मीन को प्लस कर देते हैं और रॉन्ग मीन को माइनस कर देते हैं। देन लास्ट स्टेप होता है हमारा करेक्ट मीन निकालने के लिए, ये जो हमारा यहाँ पे आती है ना करेक्ट वैल्यू आती है, उसको बस डिवाइड कर देते हैं n से, तो हमारा करेक्ट मीन निकल के आ जाता है, ठीक है। देन एक आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है एक्स मीन की मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर के साथ, मतलब फ्रीक्वेंसीज़ का नंबर दे रखा होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस वही सेम जितनी भी हमारी होंगी ना, यानी कि देखिए जैसे कि n1 n2 मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, ठीक है। उसके साथ हम जितना भी लास्ट होगा एक वहाँ तक करेंगे, उसके बाद n1 n2 कर देंगे जहाँ तक भी लास्ट होगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारा एक आता है वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है XW इज इक्वल्स टू सिग्मा XW बाय W, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी ना, बस यहाँ पे हमें वेट गिवन होते हैं, तो वेट की मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। बस सिंपल यहाँ पे यही था। अब आप सब लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हाँ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना